मूवमेंट वाले यूनिट में से आता है। ये अलग दिया हुआ यूनिट, ये अलग दिया हुआ है। अब उनकी मर्जी होती है, वो रिलैक्सेशन वाले में से दे देते हैं या वो पैसिव वाले में से दे देते हैं। सो ये थी हमारी SCQs की डिवीजन। अब मैं बताती हूँ MCQs के इस यूनिट में से कितने आते हैं। ओके, अब MCQs की डिवीजन ये होती है कि एक MCQs आता है हमारे पास इंट्रो टू काइनी में से, या वो काइनी की डेफिनेशन दे देते हैं, पूछते हैं कि अभी क्या चीज़ है काइनेमैटिक्स की, उनकी मर्जी होती है। मैकेनिकल प्रिंसिपल्स में से आते हैं हमारे पास 6 MCQs। इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट में से हमारे पास आते हैं 4 MCQs। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी, इसमें से आते हैं हमारे पास 2 MCQs, ठीक है। फिर स्टार्टिंग पोजीशन में से आते हैं 2 MCQs। एक्टिव मूवमेंट में से आते हैं हमारे पास 4 MCQs। रिलैक्सेशन में से फिर 2 MCQs आते हैं, और पैसिव मूवमेंट में से भी हमारे पास 2 MCQs आते हैं। ये हमने नहीं करना होता। और लास्ट में हमारे पास फिर ड्राइव पोजीशन होती है, ड्राइव पोजीशन में से हमारे पास 2 MCQs आते हैं। और इस तरीके से ना हमारे पास जो हमारे 25 MCQs है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट आपको बायोमैकेनिक्स का। ओके, अब बायोमैकेनिक्स का ना मैं आप लोगों को यहीं से बताती हूँ। अब जो हमारे पास इसके ना हम लोगों ने टोटल करने होते हैं, फर्स्ट ईयर में टोटल 8 यूनिट्स करने होते हैं। अब हमारे पास SCQ हम लोग पहले बात कर रहे थे, SCQ कहाँ से आता है। एक SCQ आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4 में से, यानी जो चैप्टर नंबर 4 है ना, एक SCQ यहाँ से आता है। और एक SCQ आता है या चैप्टर 5 में से या चैप्टर 6 में से, उनकी मर्जी होती है 5 से उठाए या 6 से उठाए। एक SCQ आता है चैप्टर 7 से और एक SCQ आता है चैप्टर 8 से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आखिरी 5 यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डिवीजन MCQs की कैसे होती है, 20 MCQs आने होते हैं ना। एक MCQs आते हैं यूनिट नंबर 1 से, यूनिट 2 से 2 MCQs आते हैं, यूनिट 3 से 2 MCQs आते हैं, यूनिट 4 से आते हैं हमारे पास भी 2 MCQs, यूनिट 5 से भी 2 MCQs, यूनिट 6, 7 और 8 से 3 MCQs आते हैं। तो इस तरीके से ना हमारे पास ये टोटल जो है वो 20 MCQs है ना वो बन जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों ना चैप्टर वाइज गाइडलाइन ना प्लेलिस्ट बना के डालूंगी, वहाँ से देख लेना। अब ना सवाल ये होता है कि ना काइनी बायोमैकेनिक्स में तैयार कैसे करनी है। आप लोगों ने ना पास पेपर्स ना जो भी यूनिट करोगे ना, आप इस यूनिट को करने के बाद देखोगे कि पास पेपर में ना उसका कौन सा SCQ आया। अब कौन से इसके लिए पास पेपर लेने होते हैं, हाफिज़ के लिए। अच्छा, अब ये हाफिज़ के ना सिर्फ काइनी बायोमैकेनिक्स के लिए आपने हाफिज़ के पास पढ़ना है। एनाटमी और फिजियो के लिए आप लोगों ने ना MBBS के आमना इकबाल के या मेडिकल ग्लोब के पास पेपर पढ़ने हैं। जो यूनिट पढ़ोगे आप देखोगे कि पास पेपर के अंदर ना कौन सा सवाल आया है, उस पर बुक पे स्टार लगा लेना है। अच्छा, जो चीज़ पास पेपर में आई होती है ना वो MCQs के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है और SCQ के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोगों ने पास पेपर से ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और जो आंसर है ना वो बुक से करना है, ताकि MCQs भी कवर और SCQ भी कवर हो।